हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर ही रहे होंगे, ये उम्मीद करते हैं हम, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 7 या 8 फरवरी को है। अपनी क्लास है, ये हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की क्लास, जो आपके पेपर सेकंड के लिए उपयोगी रहने वाली है। यहाँ पर हम लोग 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो आपको लास्ट तक क्लास देख करके जाना है। 35 के 35 क्वेश्चन करने हैं और आपको बताना कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और इसका आंसर देने के साथ-साथ में अपने सभी साथियों के पास में इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, इतिहास शिक्षण में यदि शिक्षक घटनाओं को तिथियों के स्थान पर कारण परिणाम के रूप में पढ़ाता है, तो यह किस प्रकार की ऐतिहासिक समझ को विकसित करता है? पहला ऑप्शन है तथ्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है कालक्रमिक, तीसरा ऑप्शन है विश्लेषणात्मक, जबकि चौथा ऑप्शन है स्मरणात्मक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर आप लोगों को करने हैं, फटाफट आंसर करते रहिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इनमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषणात्मक। क्या हो जाएगा? विश्लेषणात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कार्य को अनिवार्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यह परीक्षा में आता है, या केवल भूगोल से जुड़ा है, या स्थानिक समझ विकसित करता है, या समय भरने का साधन है। तो सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कार्य को अनिवार्य क्यों माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह स्थानिक समझ विकसित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर आप मानचित्र भरवाते हैं तो बच्चे को पता चल जाएगा कहाँ पे उत्तर प्रदेश है, कहाँ पर बिहार है, कहाँ पर एमपी है, कहाँ पर कौन सा राज्य आपका पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, सीटेट के अनुसार सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है केवल तथ्य याद कराना, नागरिकता की समझ विकसित करना, परीक्षा पास कराना, या फिर तिथियां रटवाना। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा नागरिकता की समझ विकसित करना। क्या हो जाएगा? नागरिकता की समझ को विकसित करना यहाँ पर आपका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है, यदि शिक्षक ऐतिहासिक घटनाओं को आज की परिस्थितियों से जोड़कर पढ़ाता है तो वह किस दृष्टिकोण का प्रयोग कर रहा है? परंपरागत, समसामयिक, रटंत, या फिर काल्पनिक? आंसर कीजिए एक बार, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समसामयिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि किताब कठिन होती हैं, सीखना अर्थपूर्ण बनता है, समय कम होता है, छात्र कमजोर होते हैं। मान लीजिए आप कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को भूगोल से संबंधित, तो आप लोगों के सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल आ गया जो आप लोगों ने आसपास अपने देखा हो और जो बच्चों ने भी देख रखा हो। तो आपसे पूछा गया है कि ये चीज़ें क्यों प्रयोग की जाती हैं, आप उदाहरण के रूप में अपने आसपास की चीज़ों को क्यों बताते हैं बच्चों से? तो इसका मतलब हो गया सीखना अर्थपूर्ण बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए भी आपका सही हो जाएगा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नागरिक नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स में संविधान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है अनुच्छेद याद कराना, कानून बनाना सिखाना, या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ, राजनीतिक दलों की जानकारी? इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ बढ़ती है अगर आप संविधान पढ़ते या फिर पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही रहने वाला है। एक बार इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आप अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क से विकास होता है। आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान में जो परियोजना कार्य करवाया जाता है इससे किस चीज़ का विकास होता है? रटने की स्मृति का, या फिर आलोचनात्मक सोच का, केवल लेखन कौशल का, या फिर अनुशासन का? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच का यहाँ पर विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र किसी ऐतिहासिक स्रोत की प्रामाणिकता पर प्रश्न करता है तो यह किस स्तर की सोच को दर्शाता है? फटाफट आंसर कीजिए एक बार, स्मरण को, समझ को, विश्लेषण को, या फिर सृजन को?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, विश्लेषण को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र में सामाजिक विज्ञान में शामिल करने का मुख्य कारण है, यानी अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान में क्यों शामिल किया गया, इसका आपको कारण बताना है। पैसा सिखाना, बाजार समझाना, संसाधनों के उपयोग की समझ, या फिर गणित का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों के उपयोग की समझ को विकसित करने के लिए अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चर्चा विधि उपयोगी है क्योंकि शोर होता है, समय कटता है, बहुदृष्टिकोण विकसित होते हैं, पाठ छोटा हो जाता है। आंसर कीजिए एक बार। सामाजिक विज्ञान कक्षा में चर्चा विधि उपयोगी है क्योंकि बहुदृष्टिकोण विकसित होता है। चर्चा करने पर कैसा होता है, कई सारे आंसर आपको देखने को मिलेंगे एक ही टॉपिक के, तो इससे क्या होता है, बहुदृष्टिकोण विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में स्रोतों का प्रयोग करने का उद्देश्य है, कहानी सुनाना, प्रमाण आधारित समझ, मनोरंजन, पुस्तक पूरा करना। इतिहास में जो स्रोतों का प्रयोग करने का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन ये बना है यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमाण आधारित समझ। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक मानचित्र, चार्ट और चित्रों का प्रयोग करता है तो यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है, मौखिक, दृश्यात्मक, यांत्रिक, या फिर स्मरणात्मक। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्यात्मक। क्या हो जाएगा, दृश्यात्मक हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में समस्या समाधान विधि का उद्देश्य है। समस्या समाधान विधि के बारे में आप जानते होंगे, इसका उद्देश्य पूछा गया है प्रश्न हल कराना, आलोचनात्मक चिंतन, उत्तर याद कराना, या फिर अनुशासन बनाए रखना। तो सामाजिक विज्ञान में समस्या समाधान विधि का उद्देश्य है वो है आलोचनात्मक चिंतन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग करते हैं अपने 15 से 20 या फिर 30 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही फास्ट ट्रैक तरीके से करते हैं, जिससे आपका रिवीजन तो होता है, साथ साथ में आपको अगर कोई नया प्रश्न आपके सामने आता है वो भी आपका तैयार हो जाता है। तो इस क्लास में आप लोग लगातार बने रहिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी क्लासें आएंगी आपको इसी तरीके से फटाफट क्वेश्चन करने वाली मिलने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की शिक्षा सामाजिक विज्ञान में इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह परीक्षा में आता है, यह नागरिक जिम्मेदारी विकसित करता है, या राजनीति सिखाता है, या इतिहास का भाग है। तो लोकतंत्र की शिक्षा सामाजिक विज्ञान में क्यों आवश्यक है, आपसे ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह नागरिक जिम्मेदारी विकसित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूगोल में मानव पर्यावरण संबंध पढ़ाने का उद्देश्य है। मानव पर्यावरण संबंध पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, केवल परिभाषा बताना, संसाधन उपयोग की समझ बढ़ाना, मानचित्र याद कराना, या फिर करना, मौसम जानना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। मानव और पर्यावरण के संबंध को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है जो हमें पढ़ाया जाता है, इसका उपयोग है संसाधन उपयोग की समझ को बढ़ाना, इसीलिए हमें ये पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन लिखा है, यदि छात्र सामाजिक समस्या पर अपने समाधान प्रस्तुत करता है तो यह किस स्तर की सीख है, स्मरणात्मक है, अर्थपूर्ण है, रचनात्मक है, या फिर यांत्रिक है। आंसर आपको करना है, बताइए इनमें कौन सा आंसर सही रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा रचनात्मक। क्या हो जाएगा, रचनात्मक यहाँ पर आपका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में सहपाठ्य गतिविधियाँ इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि वे पाठ्यक्रम से बाहर हैं। इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि वो पाठ्यक्रम से बाहर हैं, नहीं, ये आंसर आपका नहीं होगा। वे संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करती हैं। सामाजिक विज्ञान में सहपाठ्य गतिविधियाँ इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि वे संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए आपका सही हो जाएगा। ये समय नष्ट करती हैं, नहीं होगा। वे परीक्षा से जुड़ी नहीं है, ये भी नहीं होगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि शिक्षक विभिन्न दृष्टिकोण से इतिहास पढ़ाता है तो वह किस प्रकार की समझ विकसित कर रहा है, एक पक्षीय, बहु दृष्टिकोणीय, रटंत, या फिर काल्पनिक। तो आपको रटंत वाला तो पहले काट देना है, काल्पनिक यहाँ पर होगा नहीं। तो एक पक्षीय, बहुदृष्टिकोणीय आपका एग्जाम में
अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो यही 2 चीज़ें यहाँ पर आपके सामने फँसने वाली हैं। आप नीचे के 2 ऑप्शन तो देखते ही पहले ही काट देंगे। तो यहाँ पर एक पक्षी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है विभिन्न दृष्टिकोणों से इतिहास पढ़ाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुदृष्टिकोणीय, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन लिखा है सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है सामाजिक विज्ञान में, ये पूछा गया है। अंक देना है, तुलना करना है, सीखने में सुधार करना या फिर डर पैदा करना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आप निकाल सकते हैं इसको आराम से। मूल्यांकन का उद्देश्य डर पैदा करना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सीखने में सुधार यहाँ पर हो सकता है, तुलना करना नहीं है, अंक देना भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सीखने में सुधार करना यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र में अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर बल इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपके अधिकारों के साथ साथ में कर्तव्यों पर भी बल दिया गया है नागरिक शास्त्र में। इसका कारण पूछा गया है, क्या रहने वाला है। यह आसान है, संतुलित नागरिकता विकसित होती है, या परीक्षा में आता है, या अनिवार्य है। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। मान लीजिए इसका आपको आंसर नहीं पता है, फिर आप क्या करेंगे, यह आसान है, सबसे पहले आपको ये ऑप्शन उड़ा देना है। उसके बाद में आप आएंगे दूसरे पर, संतुलित नागरिकता विकसित होती है। ये तो हो सकता है, लेकिन हमें उसके नीचे के भी देखने, हो सकता है इससे भी बेस्ट ऑप्शन दिया हो। नीचे दिया परीक्षा में आता है, ये भी कोई आंसर नहीं है इसका। यह अनिवार्य है, ये भी सही नहीं है। तो फिर क्या बच गया आपके पास में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बच गया, जो कि सही आंसर आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी विधि उपयोगी है क्योंकि पहले उत्तर पहले से तय होते हैं, वास्तविक जीवन से जुड़ाव होता है, समय बचता है, पाठ छोटा हो जाता है। तो सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी विधि उपयोगी है। आपसे ये पूछा गया है क्यों उपयोगी है, इसका कारण क्या है। फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए, इसका क्या रहने वाला है। उत्तर पहले से तय होती है इसलिए उपयोगी है, नहीं, काट दीजिए इसको। दूसरा लिखा है वास्तविक जीवन से जुड़ाव होता है, बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन हमें आगे भी चेक करने चाहिए। समय बचता है, ये आपका होगा नहीं। पार्ट छोटा हो जाता है, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास में बचा क्या, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी बचा। इसका सही आंसर करने के लिए वास्तविक जीवन से जुड़ाव होता है, इसलिए केस स्टडी विधि उपयोगी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिखा है इतिहास में काल विभाजन का उद्देश्य है नाम याद कराना। क्या सिर्फ काल विभाजन इसलिए किया गया है कि हमको नाम याद हो पाए, नहीं, इसको हमें देखते ही काट देना है। अध्ययन को व्यवस्थित करना, ये आपका हो सकता है। नीचे लिखा है पाठ कम करना, ये भी नहीं होगा। तुलना करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सब निगेटिव में चले जाते हैं। तो आपके पास में ऑप्शन बचा अध्ययन को व्यवस्थित करना। अगला क्वेश्चन है भूगोल में जीआईएस और आधुनिक तकनीक का प्रयोग क्या है यहाँ पर होना चाहिए, किस चीज़ को बढ़ाता है, कठिनाई बढ़ाता है, समझ को वास्तविक बनाता है, परीक्षा बिगाड़ता है, समय नष्ट करता है। तो भूगोल में जीआईएस और आधुनिक तकनीक का प्रयोग इनमें से क्या करता है, आप लोगों को आंसर करना है। यहाँ पर कठिनाई बढ़ाने वाला है, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, कठिनाई जिससे हमारी बढ़ जाए। उसके बाद हम बात करते हैं समझ को वास्तविक बनाता है, ये आपका हो सकता है, लेकिन आगे भी देखना है। परीक्षा बिगाड़ देता है, ये आपका होगा नहीं। समय नष्ट करता है, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर बच गया, समझ को वास्तविक बनाता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में बहस यानी कि डिबेट विधि से विकास होता है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट का हो, सामाजिक विज्ञान का हो या फिर अन्य सब्जेक्ट का हो, जब आप आपस में बहस करते हैं तो इस विधि से किस चीज़ का विकास होता है, स्मरण शक्ति का, तार्किक क्षमता का, लेखन का, या फिर अनुशासन का। तो बातचीत करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, नहीं। लेखन की गति बढ़ेगी, लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। अनुशासन बढ़ेगा, ये भी नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ता है, तार्किक यानी कि तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि शिक्षक छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर पढ़ाता है, छात्रों की सामाजिक कि छात्र किस समाज से आता है उसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो यह किस प्रकार का शिक्षण है, कठोर हो जाएगा, कठोर नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि बालक कहाँ से आया है, उसकी सामाजिक मतलब की स्थिति क्या रहने वाली है। तो पहला तो आपका हो गया गलत। समावेशी हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आगे भी हमें चेक करने हैं। औपचारिक हो जाएगा, नहीं। एक पक्षी हो जाएगा, नहीं। तो फिर क्या बचा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी बचा, कैसा है, समावेशी। यहाँ पर सही आंसर आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उपभोक्ता जागरूकता पढ़ाने का उद्देश्य है बाजार जानना, जिम्मेदार निर्णय क्षमता, पैसा कमाना, विज्ञापन समझना। तो अर्थशास्त्र में उपभोक्ता जागरूकता पढ़ाने का उद्देश्य क्या आपका यहाँ पर रहेगा, आपसे ये पूछा गया है। मान लीजिए इसका भी आंसर आपको बिल्कुल नहीं आता,
तो क्या बाजार जानने के लिए यहाँ पर उपभोक्ता जागरूकता पढ़ाया गया है? नहीं। जिम्मेदार निर्णय क्षमता, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमने कहा कि हमें चारों ऑप्शन पहले देखने हैं, उसके बाद में ही डिस्कशन करना है। ऑप्शन देखते जाइए और ऑप्शन को छांटते जाइए। पैसा कमाना नहीं, विज्ञापन समझना, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? जिम्मेदार निर्णय क्षमता। आपको आंसर नहीं आता था लेकिन आपने आंसर निकाल लिया। आगे देखिए, क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में भ्रमण उपयोगी है क्योंकि? सामाजिक विज्ञान में जो भ्रमण कराए जाते हैं वो उपयोगी क्यों है, आपसे ये पूछा गया है। स्कूल से बाहर ले जाया जाता है इसलिए? नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव देता है? बिल्कुल हो सकता है। समय नष्ट करता है? नहीं। अनुशासन बिगड़ता है? नहीं। तो क्या होगा? प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, जब हम किसी चीज़ को सामने से देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो इसीलिए सामाजिक विज्ञान में भ्रमण उपयोगी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र ऐतिहासिक घटना की आलोचना कर पाता है तो वह किस प्रकार की सोच दर्शाता है? ऐतिहासिक घटना की अगर कोई छात्र आलोचना कर रहा है तो उसकी सोच किस प्रकार की है, आपको यह बताना है। स्मरण है, समझ है, आलोचनात्मक है, यांत्रिक है। तो आपको यहाँ पर आंसर नहीं आता है, फिर भी आपको आंसर निकाल लेना है, जैसे हमने पीछे कई सारे क्वेश्चनों में निकाले हैं। तो चलिए निकालते हैं इसका भी आंसर। देखिए, पहला पढ़िए लिखा है स्मरण, तो स्मरण से इसका कोई लेना देना है नहीं। समझ, तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि इसका भी समझ तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर समझ नहीं होगा। आलोचनात्मक और यांत्रिक, आप इन दो चीज़ों में फंस सकते हैं, तो यांत्रिक यहाँ पर होगा नहीं, तो क्या बचा आपके पास में? बचा आलोचनात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में पाठ्य पुस्तक को अंतिम सत्य नहीं माना जाता क्योंकि? यह कठिन होती हैं, ज्ञान गतिशील होता है, वह पुरानी होती हैं, या लंबी होती हैं। तो सामाजिक विज्ञान में पाठ्य पुस्तक को अंतिम सत्य नहीं माना जाता है, इसका कारण क्या है, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। वो कठिन होती इसलिए नहीं मानते, वो पुरानी होती हैं या फिर लंबी होती हैं। तो आपको ये तीन तो देखते ही पता चल जाएंगे कि नहीं हो सकते हैं, तो फिर बचा क्या? ज्ञान कैसा होता है? गतिशील होता है, बढ़ता रहता है, इसीलिए पाठ्य पुस्तक को अंतिम सत्य नहीं माना जाता। आगे देखिए, लिखा है सीटेट के अनुसार एक आदर्श सामाजिक विज्ञान कक्षा वह है जिसमें? फटाफट आंसर कीजिए। सीटेट के अनुसार पूछा गया है, एक आदर्श सामाजिक विज्ञान कक्षा वह है जिसमें शिक्षक बोलता रहे। अगर शिक्षक बोलते बोलते ही चला जाएगा, कभी छात्र को बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तो आदर्श कक्षा होगी? नहीं हो पाएगी, इसीलिए ये हो गया आपका गलत। छात्र सक्रिय भागीदारी करें, ये आपका हो सकता है, लेकिन आगे भी हमें आंसर चेक करने हैं। केवल नोट्स लिखे जाए? नहीं। परीक्षा की तैयारी हो? नहीं। तो आपके पास में बचा क्या? एक आदर्श सामाजिक विज्ञान की कक्षा वह है जिसमें छात्र सक्रिय भागीदारी करें, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग 5 वो प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में इस समय वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो आप इनको देखिए और इनका आंसर कीजिए, कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। फटाफट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। हम इनको समझते हैं और इनका आंसर करने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से आंसर इसके निकाले जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कथन, इतिहास शिक्षण में घटनाओं को केवल तिथियों के क्रम में पढ़ाना पर्याप्त नहीं माना जाता। कारण यहाँ पर है क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं की समझ उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों से विकसित होती हैं। अब इसका आंसर कैसे देना है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लिखा है, पहला ऑप्शन क्या लिखा है? कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी है, कथन और कारण दोनों सही हैं पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी लिखा है, कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन नंबर डी लिखा है, कथन गलत है और कारण सही है। तो ऊपर आप लोगों ने ये कथन और कारण दोनों चीज़ें पढ़ ली है। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। भरमार है आजकल पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन की। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही बिल्कुल हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ये दोनों ही सही हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। कथन लिखा है, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कार्य को केवल भूगोल तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। कारण दिया है, ऐसा क्यों? मानचित्र ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं की स्थानिक समझ विकसित करते हैं। तो आप लोगों को आंसर करना है यहाँ से। इसको पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, या फिर कथन और कारण दोनों सही हैं पर कारण सही व्याख्या नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत है, या फिर कथन गलत है, कारण सही है। फटाफट बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। हमारे हिसाब से तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं। कथन बिल्कुल सही कह रहा है, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कार्य को केवल भूगोल तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए मानचित्र को। क्यों?
क्योंकि मानचित्र ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं की स्थानिक समझ विकसित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कथन को पढ़िए। कथन लिखा है, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक नागरिकता विकसित करना है। कारण लिखा है, क्योंकि लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों से केवल आज्ञा पालन की अपेक्षा की जाती है। तो आप लोगों को आंसर करना है, ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए क्या सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि केवल लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों से आज्ञा पालन की अपेक्षा की जाती है। आज्ञा पालन अगर नहीं लिखा होता तो हो सकता था इसका जो है कारण वो भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कथन तो सही है लेकिन इसका कारण जो है वो गलत है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, देखिए इसको पढ़िए। कथन लिखा है, इतिहास में विभिन्न स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक माना जाता है। देखिए कारण क्यों लिखा है, कारण क्या इसका दिया गया है, कारण दिया गया है क्योंकि एक ही ऐतिहासिक घटना को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा गया होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या करता है कथन की, इसीलिए इसका दोनों ही सही माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कथन देखिए लिखा है, भूगोल शिक्षण में स्थानीय परिवेश से जुड़े उदाहरण अधिक प्रभावी होते हैं। जब हम भूगोल पढ़ाते हैं तो हम एग्जाम्पल के तौर में अपने आसपास की चीज़ों का एग्जाम्पल ज़्यादा देते हैं और ये अधिक प्रभावी भी होते हैं। ये यहाँ पे दिया गया कथन में। इसका जो कारण दिया गया, देखिए क्या दिया गया है, क्योंकि परिचित संदर्भों से छात्र अमूर्त अवधारणाओं को आसानी से समझ पाते हैं। तो हमें लग रहा है इसका कथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। कथन और कारण दोनों सही तथा कारण जो है सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आजकल जो है काफ़ी सारे आने लगे हैं, तो हम धीरे धीरे इन क्वेश्चनों की भी संख्या बढ़ाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में, जो हम लोग फास्ट तक रिविजन कर रहे हैं इसमें। तो आप लोगों ने देख लिया आज की जो अपनी क्लास थी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 30 क्वेश्चनों का सेट मिलेगा जो आपको 15-16 मिनट में पूरा करवाया जाएगा, जिससे आपका रिवीजन तो होता ही रहेगा। अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में वो भी बस जाएगा। फिलहाल इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।